हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोगों का मोस्ट वेलकम समसामयिक घटना चक्र परिवार की तरफ से। और एक बार जितने भी दोस्त हैं सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर, उन सारे पॉइंट को हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए सारे लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। जो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं डियर। आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको हम अपने इस पूरे महीने के दौरान, एक महीने के अंदर जितने भी आपके घटनाक्रम होती हैं उन सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर अपने डेली करंट अफेयर के सेशन में लेके आते हैं डियर। क्योंकि आपको पता है ये आपकी किताब भी महीने के लास्ट में लॉन्च होती है, जहां पर आप पूरे किताब का पीडीएफ के रूप में या मार्केट में उसको जो उपलब्ध रहती है आप कहीं पर भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में। और पहला जो आपका सेशन है, पहला जो आपके क्वेश्चन है डियर, वो है अभी हाल ही में एक संयंत्र स्थापित किया गया है डियर। किसके द्वारा? तो ये आपका संयंत्र जो शुरुआत की गई है, इसको शुरुआत किया गया है यहाँ पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इस संयंत्र की शुरुआत की गई है, जिसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? इसकी उत्पादन क्षमता है 10 किलो हरित हाइड्रोजन। एक प्रकार से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। किसके लिए? तो हरित हाइड्रोजन होता क्या है डियर? तो आपको पता है जो एक प्रकार से जैसे सौर ऊर्जा हो गई, ऐसे माध्यमों से जब हम हाइड्रोजन की प्राप्ति करते हैं तो उसको कहते हैं हरित हाइड्रोजन, जिससे हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित ना हो, ऐसे ईंधन की बात कर रहे हैं। और ये आपका किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? तो OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जिसकी क्षमता है 10 किलो हरित हाइड्रोजन प्रतिदिन। नेक्स्ट हमारा है कौन सी तकनीकी का उपयोग करने वाला या भारत का पहला संयंत्र बन गया है? तो इसने कौन सी तकनीकी का प्रयोग किया डियर? तो इसकी तकनीक का नाम है आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, इसकी तकनीक का नाम है। नेक्स्ट हमारा है उत्पादन क्षमता को भविष्य में 10 किलोग्राम प्रति दिन बढ़ा करके कितना किया जा सकता है? यानी जो आज इसका उत्पादन क्षमता है हरित हाइड्रोजन प्रतिदिन 10 किलोग्राम उत्पादन किया जाएगा, इसको भविष्य में बढ़ा करके कितना किया जा सकता है डियर? तो इसको भविष्य में 30 किलोग्राम तक बढ़ाया जा सकता है। कितना? 30 किलोग्राम पर डे। ठीक है, 30 किलोग्राम प्रतिदिन इसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के किस राज्य में एप्पल ने मैंग्रोव की रक्षा के लिए साझेदारी की घोषणा किया है? किसकी रक्षा के लिए डियर? तो मैंग्रोव की रक्षा के लिए। मैंग्रोव क्या होता है? तो मैंग्रोव एक वन है, याद रखिएगा। मैंग्रोव एक प्रकार के आपके वन है डियर। और ये जो मैंग्रोव वन है सबसे ज्यादा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा। मैंग्रोव वन एक प्रकार से ये वन इसलिए भी जरूरी है, इसकी रक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये मैंग्रोव वन जो होते हैं हमारे देश में प्रतिवर्ष आने वाले कई सारे चक्रवातों या फिर सुनामियों को भी रोकने का काम करते हैं, जल की लहरों को रोकने का काम करते हैं समुद्री क्षेत्रों में। ठीक है, इसलिए समुद्री तटीय क्षेत्रों में ये मैंग्रोव वन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसकी रक्षा के लिए किस राज्य में एप्पल के द्वारा इसकी रक्षा के लिए साझेदारी की घोषणा की गई है? तो महाराष्ट्र राज्य में। किसके द्वारा? तो एप्पल आपकी जो कंपनी है, अभी हाल ही में जो ब्रांड की आपके सूचकांक जारी हुई थी सबसे मूल्यवान ब्रांड की, उसमें कौन सी बनी थी? तो एप्पल कंपनी शीर्ष पर थी और महाराष्ट्र के साथ ये साझेदारी की गई है। ये साझेदारी भागीदारी एप्पल ने किसके साथ किया है? महाराष्ट्र में। तो ये अप्लाइड इन्वायरमेंट रिसर्च फाउंडेशन और कंजर्वेशन इंटरनेशनल के साथ में ये साझेदारी की गई है। यहाँ पर 3 पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहले साझेदारी किसने किया है? तो एप्पल ने महाराष्ट्र के साथ किया है। किसके संरक्षण के लिए साझेदारी की गई है? तो यह आपके मैंग्रोव वनों के संरक्षण के लिए किया गया है। और आपको पता है मैंग्रोव वन हमारे देश में कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो तटीय क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इन सारे क्षेत्रों में मैंग्रोव वन आपके मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा है इस भागीदारी का उद्देश्य क्या है डियर? तो इस भागीदारी का उद्देश्य है महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और उस पर निर्भर आजीविकाओं की रक्षा करना, इसका उद्देश्य है। और भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है? तो अभी हमने आपको बताया डियर, कहां पर है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इस समय मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता दीदी हैं।
ममता बनर्जी। अभी यहीं पर हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किया गया था। कौन सा? बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किया गया था शहीद दिवस के दिन। कौन से दिन डियर? शहीद दिवस के दिन कोलकाता में। कहां पर? कलकत्ता में ये आपका बिप्लोबी गैलरी की उद्घाटन की गई थी, याद रखिएगा। कलकत्ता 1911 से पहले हमारे देश की कैपिटल थी। 1911 में घोषणा की गई थी कोलकाता से राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली बनाने में, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है डियर, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। कौन सा? इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 2022। ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। कब? ये इसका 52वां दिवस है, याद रखिएगा, जो मनाया गया है 52वां दिवस। कौन सा? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है मातृ पृथ्वी दिवस। और यह पहली बार कब मनाया गया था? तो 22 अप्रैल 1970 को, ठीक है। 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था। और कल हमने अपने सेशन में आप लोगों के लिए कई सारे दिवसों के बारे में डिस्कस भी किया था जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के समय में आपके एग्जाम में यही सारे दिवस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिनमें हमने आपको बताया था ये सबसे पहले जो 22 आपकी तारीख है, ये तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, क्योंकि 22 अगर मार्च की बात करें तो 22 मार्च को आपका मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। उसके अलावा 22 अप्रैल की अगर हम बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है आपका विश्व, ये आपका पृथ्वी दिवस, अभी जो आप देख रहे हैं सामने, पृथ्वी दिवस। उसके अलावा 22 मई की अगर बात करें डियर तो 22 मई को मनाया जाता है बायोडायवर्सिटी डे, यानी जैव विविधता दिवस। कौन सा? जैव विविधता दिवस आपका सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को। इसलिए ये तीनों आपके 22 तारीख काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर, याद रखिएगा, ठीक है। और ये आपका 22 अप्रैल 1970 में पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था। और ये जो पृथ्वी दिवस 2022 का विषय है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ये इसका थीम रखी गई है इस बार 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विश्व पृथ्वी दिवस जो आपका मनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करना और यहाँ पर वायु प्रदूषण से लेकर के जलवायु परिवर्तन तक इसकी भलाई के लिए खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और आपको पता है पर्यावरण दिवस 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाल ही में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2022 के 6ठे संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड आ चुका है बंगाल, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। तो ये बंगाल जब आ गया है तो इसका आयोजन भी कहाँ पर किया जाएगा? कौन से राज्य में डियर? तो बंगाल में इसका आयोजन किया गया है, जिसका 6ठा संस्करण है। और इस समिट में कुल कितने करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं? तो ये इसमें टोटल 3.47 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले हैं इस समिट में। और बस इस समय पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो पश्चिम बंगाल के यहाँ पर राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। आपको पता है हमेशा यहाँ पर विवाद चलता रहता है, क्योंकि यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ जी और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, दोनों लोगों में एक दूसरे से पटती बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमेशा आपको बंगाल में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच लड़ाई हमेशा दिखाई पड़ेगी। और आपको पता था कई बार तो ऐसा हुआ है कि बंगाल में कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री तक को बंगाल में उतरने नहीं दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़ हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अभी हाल ही में द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी और द सिक्स्थ हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? नाम ये ध्यान दीजिएगा, द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी और द सिक्स्थ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये नाम की पुस्तक का विमोचन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है डियर? तो ये पुस्तक का विमोचन किया गया है मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा। नवीन पटनायक कहाँ के मुख्यमंत्री हैं डियर? तो याद रखिएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, ठीक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा की कैपिटल की बात करें डियर तो भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। कौन सी? भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। उड़ीसा में ही आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है डियर। कौन सा? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यहीं पर उड़ीसा में आपका लिंगराज मंदिर है। कौन सा डियर?
लिंगराज मंदिर है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा शिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? शिमलीपाल आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है उड़ीसा में। और कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर है? तो कलिंगा स्टेडियम भी है उड़ीसा में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। रथ मंदिर जो है उड़ीसा का सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस है रथ मंदिर उड़ीसा का, याद रखिएगा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नवीन पटनायक जी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक, उड़ीसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जिन्होंने इन दोनों किताबों का अभी हाल ही में विमोचन किया है। और द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ी ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अविनाश खेमका के द्वारा। और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया ये लिखा गया है अविनाश महापात्रा के द्वारा। दोनों में सिर्फ उनके टाइटल जो हैं चेंज है, नाम दोनों के सेम है डियर, अविनाश आपके अविनाश खेमका और अविनाश महापात्रा के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नाम क्या है? जोस रामोस होर्टा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इनको नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है जोस रामोस होर्टा को। और इन्हें ये कौन से देश के अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो नाम है पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति चुने गए हैं अभी हाल ही में। कौन? तो ये इनका नाम है जोस रामोस होर्टा। अगर हम बात करें डियर नोबेल प्राइज की, किसकी? नोबेल प्राइज की अगर बात करें तो जो नोबेल प्राइज है ये 1901 से इसकी शुरुआत की गई थी। 1901 से नोबेल प्राइज को देने की शुरुआत की गई थी। जो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के जो भी एकत्रियां थी, जितना भी उनके पास धन था, जो भी बैंक में जमा थे, उसी के धन के आधार पर उनके जो बाद में स्मृति पत्र प्राप्त हुए थे उसके आधार पर जो है ये आपका प्राइज शुरू किया गया था नोबेल प्राइज, ठीक है, जिसके तहत काफ़ी बड़ा अवार्ड दिया जाता है। लगभग 7.5 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया जाता है नोबेल प्राइज के तहत। ये जो नोबेल प्राइज होता है आपका, इसमें 1901 से शुरुआत की गई थी और 1969 में इसमें एक और वर्ग को जोड़ा गया था, ठीक है। इस प्रकार से टोटल आपके कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया जाता है? एक बार कमेंट में आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि जो नोबेल पुरस्कार है डियर ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कितने प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में इसका वितरण किया जाता है। भारत में अगर नोबेल प्राइज की बात करें तो सबसे पहले 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद कई अन्य भारतीयों को भी नोबेल प्राइज यहाँ पे उसे सम्मानित किया गया है, जिनमें कई सारे वैज्ञानिक हैं, कई सारे इकोनॉमिस्ट हैं, जिनमें आपके अमर्त्य सेन भी आते हैं। और अभी हाल ही में इस बार 2017 में जो नोबेल प्राइज वितरण हुआ था उसमें भी एक भारतीय मूल के व्यक्ति को इकोनॉमी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, यानी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल प्राइज मिला था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था, जो एक भारतीय हैं, उन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के लिए भी नोबेल प्राइज दिया गया था 2014 में, याद रखिएगा। इस प्रकार से आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूर्वी तिमोर के नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है नोबेल प्राइज पुरस्कार विजेता हैं जोस रामोस होर्टा। नोबेल प्राइज से संबंधित एक पॉइंट और है डियर कि अभी हाल ही में रशिया के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने नोबेल प्राइज के पुरस्कार को पूरी तरह से यूक्रेन के सारे शरणार्थियों के लिए बांट दिया है, ठीक है। उनका नाम क्या है? एक बार कमेंट में आंसर करके बताइएगा, क्योंकि उनके बारे में हमने सारी चीज़ों को अपने क्लास में डिस्कस भी किया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि पूर्वी तिमोर की राजधानी का नाम क्या है डियर? तो पूर्वी तिमोर की जो राजधानी है उसका नाम है दिल्ली मत पढ़िएगा, ठीक है। दिल्ली जो है इसकी राजधानी का नाम है। और पूर्वी तिमोर ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी एशिया में है। दक्षिण पूर्वी जो एशिया हमारा पड़ता है, वियतनाम, थाईलैंड, ये आपके जितने भी देश हैं यही आपके दक्षिण पूर्वी एशिया में आते हैं और इसी क्षेत्र के आसपास पड़ता है आपका तिमोर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विंबलडन ने किन 2 देशों के खिलाड़ियों के एडिशन में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो कल इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। रशिया और बेलारूस के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि रशिया ने एक प्रकार से यूक्रेन पर आक्रमण किया हुआ है, जिसके कारण उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन बेलारूस ने भी रशिया का साथ दिया है, इसीलिए इन दोनों राष्ट्रों के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है बेलारूस के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने के लिए
निर्णय की घोषणा किया है। कौन से? तो क्वांटम कंप्यूटिंग पर, याद रखिएगा, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए निर्णय पर, इस पर हस्ताक्षर किया है कौन से देश के साथ में डियर? फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड के साथ में, याद रखिएगा ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड जो आपका एक यूरोपीय देश है, उसी के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है फिनलैंड के द्वारा। भारत और फिनलैंड के बीच ये समझौता काफी इंपॉर्टेंट है डियर। और आपको पता है आज के समय में जो क्वांटम फिजिक्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में जिन चीजों को हम समझते हैं कि वो असंभव है, वो क्वांटम फिजिक्स के माध्यम से संभव हो सकती हैं, ठीक है। फिनलैंड की राजधानी क्या है डियर? तो ये है, इसकी राजधानी का नाम है हेलसिंकी और सना मरीन यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये वही फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है डियर, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप और जो इस समय उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं किम जोंग उन, दोनों के बीच में समझौता कराया गया था, मीटिंग हुई थी इसी फिनलैंड के हेलसिंकी में। और उस समय ये क्वेश्चन काफी चर्चा में था और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है डियर? अभी हाल ही में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना अभ्यास का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। और इसका आयोजन किसने किया है? तो हमारे देश के जो एनएसए हैं उन्होंने किया है, यानी अजीत डोभाल ने। एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है। इन्हीं के द्वारा जो है इस आपके राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा। और अभी हाल ही में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का लोकार्पण किस राज्य में किया गया? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है डियर, 100% आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन छपेगा, याद रखिएगा कि बनास डेयरी के नए परिसर तथा आपके आलू प्रोसेसिंग प्लांट का जो अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया वो किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। कहां पर? गुजरात में किया गया है डियर, याद रखिएगा गुजरात में इसका अभी हाल ही में गुजरात में इसको किया गया है शुरू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है डियर? अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर गुजरात के बारे में अगर आपको याद रखना हो तो ध्यान दीजिएगा। गुजरात अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक के साथ साथ आज के दृष्टिकोण में भी ये काफी इंपॉर्टेंट है डियर। इसकी कैपिटल क्या है? तो गुजरात की कैपिटल है अहमदाबाद। क्या कैपिटल है? अहमदाबाद यहाँ पर कैपिटल है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं। और अहमदाबाद में एक जगह है केवड़िया, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा। केवड़िया में अभी हाल ही में जो चर्चा में है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 182 मीटर की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थापित की गई है, जो किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ठीक है, सरदार पटेल की। उसके अलावा इसी केवड़िया में आपका डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाना है। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाना है? इसी केवड़िया गुजरात में। ये केवड़िया आपकी कौन सी नदी के किनारे है डियर? तो नर्मदा नदी के किनारे है केवड़िया और सरदार सरोवर डैम के बगल में है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। और इसी गुजरात में अभी हाल ही में व्यू पॉइंट, कौन सा? व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया है। व्यू पॉइंट का हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा। व्यू पॉइंट क्या है डियर? एक प्रकार से इसे व्यू पॉइंट को सीमा दर्शन के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्घाटन भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर गुजरात में नडा बेट में किया गया है। व्यू पॉइंट का उद्घाटन गुजरात में, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा गुजरात से संबंधित। और गुजरात की जो रैंकिंग है अभी हाल ही में निर्यात तैयारी सूचकांक में डियर, किसमें? निर्यात तैयारी सूचकांक, ये आपका जो सूचकांक जारी हुआ है, इस सूचकांक में गुजरात पहले स्थान पर स्थित है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमने डिस्कस किया गुजरात के बारे में, जहां पर अभी हाल ही में आलू प्रोसेसिंग प्लांट और बनास डेयरी के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। इसका लोकार्पण किसने किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और आपको न पता हो तो डियर, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही अहमदाबाद में खेल महाकुंभ का भी
आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इसकी लागत कितनी है डियर, या 600 करोड़ रुपए इसकी टोटल लागत है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कितने शहरों का विकास किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 100 शहरों का विकास किया जा रहा है। कब से कब तक में, 2019 से लेकर के 2023 तक में, जिसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना इसका उद्देश्य है। स्मार्ट सिटी मिशन को किस मंत्रालय से संबंधित है, तो शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित है। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अभी हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को किस तारीख को मनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती तो ये मनाई गई थी डियर 14 अप्रैल को। कब मनाया गया था, 14 अप्रैल को मनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। साथ ही साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, याद रखिएगा, संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। और उसके बाद हमारे देश में जो पहली बार चुनाव हुआ था, सरकार बनी थी, तो इनको जो है कानून मंत्री बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, कानून मंत्री नियुक्त किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान के निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। अगर संविधान की बात करें डियर, तो संविधान में याद रखिएगा हमारे संविधान में टोटल आर्टिकल की संख्या कितनी है, तो 395 आर्टिकल हैं। भागों की संख्या कितनी है, तो भाग की संख्या 22 है। हमारे संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो अनुसूची की संख्या है हमारे संविधान में इस समय 12। लेकिन अगर मूल संविधान की बात करें तो 395, ये इस समय 465 हो चुकी हैं टोटल। ठीक है, 465 हो चुकी हैं, याद रखिएगा। ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ये ध्यान दीजिएगा, ये मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी और ये आपका जो भाग है ये अब हो चुका है 25। लेकिन अभी भी अंतिम जो आपका भाग है वो 22 ही होगा काउंटिंग में। ठीक है, काउंटिंग में जो भाग है वो 25 हो चुके हैं, लेकिन अगर नंबरिंग में बात किया जाए तो अंतिम आपका भाग कौन सा होगा, 22 होगा। उसी प्रकार से आर्टिकल इस समय लगभग 465 हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आपका अंतिम आर्टिकल कौन सा होगा, 395 होगा। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे संविधान से संबंधित, जिसकी पहली सभा 1946 में बुलाई गई थी। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा किया गया है। समानता दिवस के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है, तो ये किया गया है तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। ठीक है, M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु में। कैपिटल क्या है, तो चेन्नई इसकी कैपिटल है। और इसी तमिलनाडु में डुडोंग संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। डुडोंग संरक्षण केंद्र, ठीक है, डुडोंग संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो इसी तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अभी इसी तमिलनाडु में एक वाद्य यंत्र को GI टैग भी दिया गया था, याद रखिएगा। कहाँ के, तमिलनाडु के। वो आपका वाद्य यंत्र था तमिलनाडु का। नेक्स्ट हमारा है इन्विक्स गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। इन्विक्टस जो आपका गेम है इसका आयोजन 2022 में कहाँ पर किया जा रहा है डियर, तो नीदरलैंड में किया जा रहा है। कहाँ पर, नीदरलैंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। और नीदरलैंड की राजधानी पता ही आपको, एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है। कहाँ की, नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है, तो एम्स्टर्डम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले किरोन पोलार्ड किस देश के खिलाड़ी हैं। किरोन पोलार्ड कौन से देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है डियर, तो उसका नाम है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज आपको पता होगा डियर, अगर आप मैप में ढूंढेंगे तो आपको वेस्ट इंडीज नहीं मिलेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, बल्कि वेस्ट इंडीज एक ग्रुप है, कई सारे देशों का एक ग्रुप है वेस्ट इंडीज, याद रखिएगा। जब कभी भी आप देखते होंगे यहाँ पर, आप उत्तरी अमेरिका की अगर हम बात करें डियर, कभी भी जब आप देखते होंगे उत्तरी अमेरिका और साथ में यहाँ पर इसके नीचे है आपका दक्षिणी अमेरिका, तो इन सारे देशों को अगर आप देखेंगे तो यहीं बीच में आपको कई सारे देश मिलेंगे, कई सारे देश यहाँ पर आपको मिलेंगे। इन सारे देशों के समूह को हम किस नाम से जानते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ के नाम से जानते हैं।
कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आज तक कन्फ्यूज़न रहा होगा। वेस्ट इंडीज़ कोई देश नहीं है बल्कि एक देशों का समूह है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस यानी वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है आपका नवाचार दिवस। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन भारत में दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग कहां पर बनेगी? दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग कहां पर बनेगी डियर भारत की? तो ये बनेगी सिंकुला दर्रे में। कहां पर? शिंकुला पास में बनाया जाएगा भारत की सबसे ऊंची सुरंग। और ये कौन से स्थानों को जोड़ता है? ये दर्रे का नाम याद रखिएगा, शिंकुला दर्रा। कौन से स्थान को जोड़ता है डियर? तो ये जास्कर घाटी लद्दाख को और लाहौल स्पीति घाटी जो आपका हिमाचल प्रदेश में है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ये दर्रा, जिसका नाम है शिंकुला दर्रा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो बीआरओ के द्वारा। सिंपल सी बात है, अगर बॉर्डर क्षेत्र में कहीं पर भी किसी दर्रे के ये सड़क के निर्माण किए जा रहे हैं तो उसका निर्माण जो है बीआरओ के द्वारा ही किया जाएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है डियर कि यह सुरंग जो है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ये समुद्र तल से, तो इसकी जो ऊंचाई है वो 16,580 फीट ऊंचाई पर स्थित है। और साथ ही साथ सिंकुला जो सुरंग है इसकी टोटल लंबाई कितनी है सिंकुला सुरंग की? तो ये है 4.25 किलोमीटर। 4.25 किलोमीटर है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 16,580 किलोमीटर है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगला क्वेश्चन हमारा है डियर, अभी हाल ही में कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एक भारतीय मूल की महिला हैं जिनका नाम है शांति सेठी। इन्हीं को नियुक्त किया गया है किसकी? तो कमला हैरिस के कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार के रूप में। और कमला हैरिस कौन है डियर? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा, जो एक भारतीय मूल की महिला हैं कमला हैरिस। और अमेरिका के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो जो बाइडेन इनका नाम है। और इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की अगर हम बात करें डियर, तो अमेरिका हमारा जो यहाँ पर जो देश है अमेरिका, जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो आपको अभी हमने यहाँ पर दिखाया था उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये जो अमेरिका देश है इसी में उत्तरी कॉन्टिनेंट में स्थित एक देश है अमेरिका, जिसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है। और इसी वॉशिंगटन डीसी में आपको याद रखिएगा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है डियर। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है इसी अमेरिका में। इसकी दूसरी कैपिटल है, इसका नाम है न्यूयॉर्क। और इसी न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। किसका? यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी 24 अक्टूबर को। अमेरिका की अगर बात करें डियर, तो ये अमेरिका में टोटल प्रांतों की संख्या या राज्यों की संख्या 50 है, जिनमें से जो 50वां प्रांत है उसे अमेरिका ने रशिया से खरीदा था, याद रखिएगा। ठीक है, रशिया से खरीदिया। यहाँ पर ये आप जो पार्ट देखेंगे अमेरिका का, ये सबसे उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊपरी भाग जो है, इसे अमेरिका ने रशिया से खरीद करके अपना 50वां प्रांत बनाया था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा अमेरिका से संबंधित। और अभी हाल ही में आयोजन होने वाला है क्वाड सम्मेलन। कौन सा? क्वाड सम्मेलन आयोजित होने वाला है। और क्वाड आपको पता क्या होता है? क्वाड मतलब होता है किसी चार जो आपके शाखाएं होती हैं या चार ग्रुप का समूह। ठीक है, ये आपका बनेगा क्वाड्रिलेटरल। और इसी प्रकार से अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये चारों देश मिल रहे हैं और क्वाड मीटिंग हो रही है। कहाँ पर? जापान में। उसके अलावा आपके क्वाड जो है मालाबार युद्धाभ्यास भी करते हैं। कौन सा डियर? मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास में भी ये चारों देश शामिल होते हैं, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और साथ ही साथ याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका मालाबार युद्धाभ्यास है। और अमेरिका और भारत के बीच में मालाबार युद्धाभ्यास के अलावा एक युद्धाभ्यास केवल युद्धाभ्यास के नाम से होता है। और आपने सुना होगा चिनूक हेलीकॉप्टर। चिनूक हेलीकॉप्टर जो है आपका, ये भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका से प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा है, अभी हाल ही में RS-28 सरमत मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कौन से देश ने किया है? तो रशिया के द्वारा किया गया डियर। किसके द्वारा? रूस के द्वारा ये आपका परीक्षण किया गया है। नाम क्या है? तो RS-28 सरमत इसका नाम है, जो एक प्रकार से
कौन सी? एक प्रकार से अंतर बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखिएगा, ठीक है। अंतर बैलिस्टिक मिसाइल है, रशिया के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। ये कैसी मिसाइल है? तो ये आपका अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इसका नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। और अभी हाल ही में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एक भारतीय हैं जिनका नाम है बबीता सिंह। बबीता सिंह को नामित किया गया है कहाँ पर? तो एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम वैश्विक शांति राजदूत के रूप में। इस प्रकार से आज के हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन में डियर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे आज के सेशन में, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में जुड़े हुए एक बार कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा आज का सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया और आपके डेली करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग लेकर के शाम को 8 बजे उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो एक बार सारे लोग कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा आपका सेशन कैसा रहा, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है सेशन को लाइक कर दीजिएगा और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।